हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ा था। आज हम क्वार्क्स मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वार्क्स मॉडल। क्वार्क्स मॉडल क्या है? गेलमैन और जिंग ने स्वतंत्र रूप से ये अपने एक विचार मतलब दिया कि जैसे हेड्रॉन्स है, मेसॉन्स, बेरियंस, इनकी जो संरचना है कुछ और अदर जो में जो पार्टिकल्स है उन कणों से मिलकर बनी हुई है, और इन कणों को उन्होंने क्या कहा? क्वार्क्स का। जैसे अपने पास क्या अपने कहेंगे एक क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क। अब मेसॉन जो होता है वो क्या होता है? एक क्वार्क होता है इसमें, और एक इसमें क्या है? एंटी क्वार्क होता है। तो मेसॉन जो है वो जो गेलमैन और जिंग ने ये माना कि जो ये पार्टिकल्स है अपने पास है, ये क्या है कि इनके और भी इनके जो अपने पास है वो इन कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये इनको हम क्या करते हैं? जो अपने पास है क्वार्क्स मॉडल में आते हैं। और क्वार्क्स जो होते हैं, जो मेसॉन जो होते हैं, वो एक क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क से मिलकर इसकी के बाउंड स्टेट है। और जो न्यूक्लियस वगैरह है वो क्या है? अपने पास तीन जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, जैसे बेरियंस है और इस प्रकार के। तो वो अपने पास के तीन क्वार्क से, जैसे मान लो क्या है कि यू 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 अपने जो है इस प्रकार के बने होते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं वो मोस्टली अपने पास के यू, डी और एस। फिर इसके बाद क्या जो क्वार्क की जो हुई सी, बी, टी, हमने जैसे पहले ही पढ़ चुके। यू अप, डी डाउन, एस स्ट्रेंजनेस, सी चार्म, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। बी बॉटम और टी टॉप क्वार्क। ये इस प्रकार के अपने पास के 6 क्वार्क्स है। इन क्वार्क्स में इनका जो अपने पास नामकरण अपने ये कहें कि किया गया है, तो इनकी जो I3 जो स्पिनेस है और इसकी स्ट्रेंजनेस है, इनके मान के कारण अपने पास इनका रखा गया था। तो अपने पास ये है कि जैसे U और D है, इनका जो अपने पास क्या है कि ये क्या है कि डबलेट बनाते हैं, और उनकी जो स्पिन होती है वो कितनी होगी? 1/2 की डबलेट के रूप में माना गया है U और D को। इसी प्रकार से U3 की जो अपने पास क्या है कि इस U की जो I3 जो पार्ट I3 जो इसको आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है, वो क्या होता है? इसका 1/2 होता है, और D का जो होता है वो -1/2 होता है। इसी प्रकार से अपने पास देखें S क्वार्क्स जो है, एस क्वार्क्स है वो क्या है? एक सिंगलेट की तरह बिहेव करता है। और इस एस क्वार्क का अपने पास क्या कि आई इक्वल टू है वो कितना होता है? 0 होता है। और इसका थर्ड कंपोनेंट है वो भी क्या होगा? इसका I3 0 माना गया है। इस प्रकार यू और डी क्वार्क्स के लिए जो स्ट्रेंजनेस जो होती है वो स्ट्रेंजनेस अपने पास है एस इक्वल टू कितनी होती है? 0 मानी गई है। और एस क्वार्क के लिए जो स्ट्रेंजनेस है वो कितने? एस इक्वल टू -1 मानी गई है। तीनों जो क्वार्क्स है इनकी जो बेरियम नंबर है, बेरियम नंबर अपने पास के तीनों क्वार्क्स की जो बेरियम नंबर है वो कितनी होती है? 1/3 ली जाती है। तो गेलमैन एंड सिग्मा के फॉर्मूला अपने पास जैसे हमने पीछे पढ़ा था, Q इक्वल टू क्या होता है? I3 प्लस B प्लस S/2। तो इससे भी अपने क्या है? क्वार्क्स का अपने पास क्या आवेश जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे क्वार्क्स का अपने पास आवेश ज्ञात करते हैं, तो U का जो आवेश होता है, U क्वार्क्स जो है इसका जो इस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 2/3 होता है। और D का जो आवेश होता है उस पर कितना होता है? -1/3 होता है। ये +2/3 होता है। U पर क्वार्क्स जो है उस पर जो आवेश का मान है वो +2/3 होता है, और D पर जो आवेश का मान है वो -1/3
3 होता है। इसी प्रकार s जो है, s पर भी आवेश का जो मान है वो कितना होता है, -1/3 होता है। तो जो तीनों क्वार्क्स है, तीनों क्वार्क्स फर्मियोन पार्टिकल्स है। तीनों जो UDS है, तीनों क्वार्क्स जो है वो क्या है, फर्मियोन पार्टिकल्स है। और इसमें प्रत्येक का जो अपने पास, इन तीनों पार्टिकल में प्रत्येक की जो स्पिन अपने पास है वो स्पिन कितनी होती है, 1/2 होती है। और इस प्रकार से इनके जो एंटी क्वार्क्स हैं, एंटी क्वार्क्स जो है, एंटी क्वार्क्स अपने पास U का जो अपने पास U का एंटी क्वार्क्स क्या होगा, U बार होगा। D का जो एंटी क्वार्क्स है वो कितना होगा, D बार होगा। S का जो अपने पास का एंटी क्वार्क्स है वो कितना होगा, S बार होगा। इन तीनों के लिए अपने पास क्या, जो इसके आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट है I3, और इसकी जो स्ट्रेंथनेस S, और इसकी बैरियन नंबर जो B है वो क्या है, जो अपने पास ये क्वार्क्स थे इनके विपरीत होती है। जैसे इसकी 1/2 है तो इसकी +1/2 है तो इसकी -1/2 हो जाएगी, -1/2 है तो +1/2 हो जाएगी। इस प्रकार से अपने पास के इसका चार्ज ले सकते हैं। इनका चार्ज जैसे बैरियन नंबर है कि इधर के 1/2 है, मतलब बैरियन नंबर है तो इधर क्या -1/2 हो जाएगी। और क्यों, अगर यहाँ +2/3 है तो इधर -1/3 हो जाएगा, और यहाँ -1/3 है तो इधर +2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम क्या है, थोड़ा सारणी के रूप में इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके इनका एक साथ हम इनको बना के देखें। जो तीनों क्वार्क्स अपने पास है UDS के लिए, जैसे अपने पास सबसे पहले अपने पास जैसे क्वार्क की बात है, क्वार्क जो है वो अपने पास क्या है, U, D और S, 3 क्वार्क्स है। तीनों क्वार्क से अपने पास अगर बात करते हैं तो इसका जो आइसोस्पिन है, आइसोस्पिन क्या है, अपने जैसे अभी बताया था मैंने, 1/2 होती है। D की भी कितनी होती है, 1/2 होती है। और S की कितनी होती है, आइसोस्पिन 0 होती है। इसी प्रकार अगर इसका थर्ड कंपोनेंट, आइसोस्पिन का हमारे पास थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं तो U का +1/2 होता है और D का -1/2 होता है। और इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या होगा, 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर इसकी स्ट्रेंथनेस की बात करते हैं अपने पास S की, तो वो अपने पास कितनी होती है, इसकी 0 होती है, इसकी 0 होती है और इसकी क्या होगी, -1 होती है। और तीनों की जो अपने पास अगर बैरियन नंबर है, जैसे अभी मैंने बताया था, बैरियन नंबर तीनों पे अपने पास क्या होगा, 1/3, 1/3, 1/3। इसी प्रकार अपने पास क्या है कि अगर क्वार्क्स जो अपने पास, इस पे जो क्वार्क्स पे जो चार्ज है, वो चार्ज आवेश का जो मान है वो कितना होता है, इस पे होता है 2/3 होता है, +2/3, और इस पे -1/3, और S पर भी -1/3 होता है। इस प्रकार अपने पास क्या है कि अगर इनके अपने पास क्या हुआ, ये हम क्या बात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इनके अपने पास बात करें एंटी क्वार्क्स की, एंटी क्वार्क्स की बात करते हैं तो एंटी क्वार्क्स पे अपने पास इनको क्या, क्वार्क्स को किस प्रकार से लिख सकते हैं, अपने पास U बार, D बार और S बार, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनकी भी अपने पास क्या, आइसोस्पिन यहाँ 1/2, तो इनकी भी आइसोस्पिन कितनी होगी, 1/2 और कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ इसका थर्ड कंपोनेंट जो है, थर्ड कंपोनेंट अपने पास यहाँ कितना, +1/2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1/2। यहाँ -1/2 है तो इसका +1/2 हो जाएगा, और ये अपने पास 0 है तो इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी प्रकार इसकी स्ट्रेंथनेस जो है अपने पास, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी -1 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और तीनों के अपने पास क्या, बैरियन नंबर जो अपने पास यहाँ 1/3, 1/3, 1/3, तो यहाँ -1/3, -1/3, -1/3 हो जाएगी। और इन पे अगर आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, तो यहाँ +2/3 है, तो इस पे कितना है, -2/3 आ जाएगा आवेश की बात करें। और इस पे कितना है, -1/3 है, तो इस पे कितना, +1/3 और +1/3। यानी जो क्वार्क का जो अपने पास जो मॉडल है, इसकी जो अपने पास इनके इसका थर्ड कंपोनेंट, स्पिन, स्ट्रेंथनेस, बैरियन नंबर वगैरह, चार्ज जो है वो क्वार्क्स का जो एंटी क्वार्क्स होते हैं इसके जस्ट विपरीत होता है। तो इस प्रकार हम क्या है कि इनकी
बना सकते हैं। अब अपने पास ये कि हम देखते हैं जो क्वार्क्स है इनके सभी अपने पास जो इनके अनुसार जो हेड्रॉन कण है इनकी संरचना को भी हम समझ सकते हैं। इसके लिए अपने पास के सबसे पहले हम अगर मेसॉन्स की बात करते हैं तो मेसॉन अपने पास किन किन क्वार्क से मिलकर बना होता है। जैसे कि बताया कि जो मेसॉन्स होता है वो एक क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क्स की बाउंड स्टेट होती है। तो अपने पास इसमें देखें कि जैसे अपने पास मेसॉन है, मेसॉन में अपने पास क्या है कि मेसॉन में जो क्वार्क्स जो होगा वो एक क्वार्क्स होगा और एक एंटी क्वार्क्स होगा। ये ध्यान रखना अपने पास। यहाँ क्यू जो सिंबल ले रहा हूं मैं एक कार से क्वार्क्स का ले रहा हूं, तो अपने पास क्या है एक क्वार्क्स है और एक एंटी क्वार्क्स है। अब अपने पास इनको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे पाई मेसॉन है, पाई मेसॉन का मैं पाई प्लस मेसॉन ले रहा हूं और पाई प्लस मेसॉन है ये क्या एक तो क्या इसमें एक यू क्वार्क्स होता है और एक इसमें दूसरा एंटी क्वार्क्स होना चाहिए। एक तो इन क्वार्क्स होगा तो दूसरा क्या होगा इसका एंटी क्वार्क्स होगा। तो दूसरा इसमें क्या है कि डी बार यानी कि डी का ये एंटी क्वार्क्स के से बना हुआ, यानी जो पाई प्लस की जो संरचना है वो क्या है यू डी बार से बनी हुई मानी गई है। इसका जो क्वार्क्स जो मॉडल है वो क्या है यू डी बार है। और इस कण के अपने पास अगर देखें आइसोस्पिन नंबर जो अपने पास देखते हैं तो इसकी कितना होगी अपने पास यू डी बार की अपने, क्योंकि इसकी कितनी है तो आइसोस्पिन कितनी होती है 1/2 और इसकी भी कितनी होती है 1/2, तो इसकी कितनी होगी 1 होगी। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि इसका जो आई है आइसोस्पिन है वो कितनी होगी अपने पास 1 होगी। इसी प्रकार अगर इसका क्या I3 अपने पास, ये तो अपने पास क्या आई है, इसका थर्ड कंपोनेंट I3 की बात करते हैं तो I3 अगर इसका थर्ड कंपोनेंट है तो वो कितना होगा वो भी अपने पास देखते हैं 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि इसका क्या अपने पास 1/2 है और डी बार का कितना है प्लस 1/2 है। तो कितना हो गया अपने पास 1/2 और 1/2, इसकी भी कितनी होगी थर्ड कंपोनेंट भी कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार अगर इसकी स्ट्रेंजनेस की बात करें अपने पास तो इनकी स्ट्रेंजनेस अपने पास देखते हैं एस कितने आएगा अपने पास, इसकी कितनी है 0 है और डी की भी कितनी है डी बार की भी 0 है, तो ये स्ट्रेंजनेस इनकी क्या आई 0 आई। और बेरियो नंबर की अगर बात करते हैं अपने पास तो बेरियो नंबर अपने पास क्या है कि यू की बेरियो जो नंबर है जो अपने मैंने अभी सारणी में बताई थी यू की बेरियो नंबर कितनी है 1/3 है और डी बार की जो बेरियो नंबर है वो कितनी है मतलब डी का जस्ट अपोजिट, क्योंकि यू डी एस तीनों की जो बेरियो नंबर है 1/3 1/3 1/3, तो जो डी बार की जो बेरियो नंबर है वो कितनी -1/3 है, तो ये कितनी आ गई अपने पास 0 आ गई। और इसी प्रकार अपने पास क्या इस पे अगर चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज कितना आएगा, चार्ज यू पर जो चार्ज होता है जैसे पहले बताया गया वो कितना है +2/3 होता है और डी पर जो चार्ज होता है क्योंकि डी पे वैसे तो चार्ज होता है -1/3 लेकिन डी बार का जो चार्ज होगा -1/3 का जस्ट उल्टा कितना हो गया +1/3। अगर इसकी अपने पास देखते हैं तो चार्ज कितना हो गया +1 आ गया। तो इस प्रकार पाई प्लस के ऊपर अपने पास हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं पाई मेसॉन्स के, पाई प्लस के ऊपर क्या है कि 1 चार्ज आता है और इसकी जो स्पिन है वो 1 होती है, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है वो 1 होता है, स्ट्रेननेस इसकी 0 होती है, बेरियन। तो इस प्रकार जो है जो क्वार्क्स मॉडल के रूप में जो मेसॉन कण है वो उसका क्या इस प्रकार की बाउंड अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर अपने पास की पाई 0 की बात करें पाई न्यूट्रल की, तो पाई न्यूट्रल में भी क्या होता है कि ये इसमें भी कौन से पार्टिकल यानी कौन से क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो आवेश का मान है वो 0 है, तो ये अपने पास ये कह सकते हैं U और U बार से मिलकर बना हुआ है। ये U और U बार की क्या की बाउंड स्टेट है। तो इस प्रकार इसकी अपने पास आइसोस्पिन की अगर बात करते हैं तो आइसोस्पिन इसकी कितनी आएगी 1/2 और 1/2 कितनी 1 रह जाएगी इसका आइसोस्पिन, ठीक है। फिर इसका थर्ड कंपोनेंट है 1/2 क्योंकि 1/2 और इसका कितना हो गया 1/2 तो -1/2, क्यों यू की भी कितने हैं इसके कितने -1/2, तो कितना आ गया ये 0 हो गया। इसी प्रकार इसकी स्ट्रेननेस है वो स्ट्रेननेस इसकी 0 रहेगी, इसकी भी 0, इसकी 0, इसकी भी क्या रहेगी 0 रहेगी। और इसी प्रकार से इसकी जो बेरियो नंबर है बेरियो नंबर भी क्या होगा क्योंकि इसकी बेरियो नंबर 1/3 है और इसके जस्ट अपोजिट की -1/3 होगी तो दोनों की क्या 0, ये भी सही है।
और इस पर जो आवेश का जो मान है, u पर जो आवेश का मान है वो कितना होता है, +2/3 होता है। और जो u बार पे यानी कि अपने पास इसका एंटी क्वार्क जो कि -2/3 होगा, तो इसका मान अपने पास चार्ज कितना हो गया, 0, यानी पाई न्यूट्रल अपने पास प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार अपने पास ये दूसरे पार्टिकल्स की भी मतलब अपने इसमें दूसरे क्वार्क्स की भी ये बाउंड अवस्था के रूप में पाया जाता है, और इसको अपने पास के डी और डी बार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो है वो इसका क्वार्क मॉडल अपने पास यू बार भी हो सकता है और डी बार भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी भी अपने पास निकाले तो वो भी क्या है 1/2 और 1/2 इसका 1 आता है, और इसका थर्ड कंपोनेंट क्या है -1/2 और +1/2, इसका क्या उल्टा हो जाएगा -1/2 और +1/2, तो 0 आ गया। और इसी वजह इसकी स्ट्रेननेस अपने पास 0 है, और इसकी भी बेरियो नंबर भी क्या है, इसकी क्या 1/3 है, इसकी -1/3 है। और इस पे जो आवेश का मान है कि इस पे आवेश का -1/3 है, तो इसका जस्ट डी बार इसका एंटी क्वार्क पे +1/3 होगा, तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वो भी अपने पास कितना हो जाएगा, ये कह सकते हैं क्या आएगा 1/3 और -1/3, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार अपने पास के जो पाई न्यूट्रल जो है, इसकी अपने पास इंटरनल अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या है कि इसकी यू बार या डी बार दोनों ही हो सकती है। इसलिए अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में इसका अपने पास क्या कि जो यूटिलाइज है वो इस प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है कि अपने पास यू बार प्लस डी बार, इसको अपने पास क्या अपॉन √2। तो इसकी क्या इंटरनल स्ट्रक्चर अपने पास के क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास के ये पाई प्लस, पाई न्यूट्रल और पाई माइनस की बात करते हैं। अपने यहां अपने पास क्या बात कर रहे हैं, पाई माइनस की अगर बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो पाई माइनस की अगर बात करेंगे तो पाई माइनस के ऊपर चार्ज अपने पास कितना है, 0 है। तो पाई माइनस पर अपने पास चार्ज 0 है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर मानी गई अपने पास, ये U बार D की स्ट्रक्चर मानी गई। देखते हैं कैसे है, क्योंकि इसका जो आइसोस्पिन अपने पास, आइसोस्पिन की अगर बात करते हैं तो कितनी आएगी, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 1 आ गया। इसका थर्ड कंपोनेंट की अगर बात करते हैं अपने पास से, तो थर्ड कंपोनेंट कितना होता है, -1/2 होता है, और -1/2 होता है, तो वो भी कितना आ गया, -1 आ गया, यानी कि पाई -1 पे। इसकी स्ट्रेननेस अपने पास क्या है कि क्योंकि इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, तो 0 + 0 अपने पास कितने 0 आ गई। इसी प्रकार से अगर बेरियो नंबर की बात करते हैं तो इस पे -1/3 आ गया, क्योंकि u का जस्ट अपोजिट है, और इस पे +1/3 है, तो ये कितनी आ गई, 0 आ गई, बेरियो नंबर पे 0 आ गई। और चार्ज की अगर बात करते हैं तो इस पर जो चार्ज का मान है वो कितना आएगा, प्लस, क्योंकि u पर जो चार्ज का मान होता है वो +2/3 होता है, और इस पर जो चार्ज का मान है -2/3, और d पे चार्ज का मान कितना है, -1/3, तो इसका कितना आएगा, -1 आ गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनी हुई मानी गई। कुछ और भी जैसे अपने पास क्या है कि ये जो मेसोन्स है, उन मेसोन्स को अपने पास इनके रूप में बना हुआ माना जा सकता है। जैसे अपने पास हमने बताया कि पाई प्लस, पाई न्यूट्रल, पाई माइनस। जो पाई प्लस है वो किससे बना हुआ है, अपने पास माना गया यू डी बार से, और पाई जो माइनस है वो किससे बना हुआ माना गया अपने पास क्या कि यू बार डी से, और पाई जो न्यूट्रल है वो किससे माना गया, यू बार प्लस डी बार अपॉन √2। इसी प्रकार से जो है नीटा है, जो क्वार्क्स है वो भी अपने पास क्या है, किससे बना हुआ है, वो अपने पास क्या है, यू बार माइनस डी बार अपॉन 1/√2 अपने पास। इसी प्रकार से अगर अपने पास बात करते हैं के प्लस मेसोन की, तो के प्लस मेसोन जो है वो क्या है, यू और एस बार मेसोन से बनके, के जो 0 है वो क्या है कि डी एस बार मेसोन से मिलकर बना हुआ माना गया है, और के 0 जो बार है वो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, एस डी बार से इसकी स्ट्रक्चर मानी गई है। और के जो माइनस है इसकी स्ट्रक्चर है, जस्ट इसकी अपने पास उल्टी कर दें तो क्या आएगा, एस यू बार एस यू बार हो गया अपने पास। तो इस प्रकार क्या है कि जो मेसोन्स की अपने पास क्या स्ट्रक्चर है वो हम क्या है कि इन क्वार्क्स मॉडल के आधार पर अपने देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।